हे वेलकम बैक। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग ऐश के सभी कंपेनियंस की फैक्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। मतलब कि ऐश के जितने भी मेन कंपेनियंस है पॉकीमॉन के एडवेंचर के अंदर, तो उसके अंदर से हम लोग सभी जो मेन कंपेनियंस है उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। एंड ये फैक्ट्स एक्चुअली यूनिक होने वाले हैं, इसलिए वीडियो पर तुम लोग लास्ट तक बने हैं ना। एंड अगर तुम लोग को और फैक्ट्स वीडियो देखनी है तो मुझे तुम लोग बताना कमेंट्स में कि और तुम लोग क्या क्या फैक्ट्स वीडियो देखना पसंद करोगे। अगर मैं तुम लोगों को कुछ समरी बताऊँ कि इसके अंदर हम लोग कैसे फैक्ट्स डिस्कस कर सकते हैं, तो बेसिकली जो पर्सनालिटी बेस्ड फैक्ट्स है हर कैरेक्टर की, हर कंपेनियंस की, हम लोग कुछ वैसा डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। एंड कुछ बैटल फैक्ट्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। फैक्ट नंबर 1, अगर हम लोग मिस्टी की अपीयरेंस चेक करते हैं लाइक बल्बापीडिया पे, तो बल्बापीडिया जो ऑफिशियल एक वेबसाइट है जहाँ पे पॉकीमॉन की सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, तो उसके अंदर मिस्टी की आई की कलर जो है ना वो बहुत ही वियर्ड तरीके से डिस्क्राइब की गई है। तो वहाँ पे मिस्टी की आई की कलर एक फिक्स कलर वहाँ पे दिखाई नहीं गई है। वहाँ पे देखो ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, ग्रीन, ये 4 कलर के अंदर यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब यार देखो ये बहुत ही वियर्ड चीज़ है, क्योंकि यार देखो पॉकीमॉन के जो मेन एनिमे है या गेम्स है उसमें तो सीन डिफरेंट है ना, उसमें तो एक फिक्स कलर होता है। लेकिन बल्बापीडिया पे शायद से यहाँ पे कुछ मेसअप हो गया एंड इस कारण से ये सिनेरियो कुछ ज्यादा वियर्ड बन गया। फैक्ट नंबर 2, ब्रॉक एक रॉक टाइप यूनिट है, राइट। लेकिन अगर हम लोग जनरेशन 1 के गेम्स में देखें तो ब्रॉक के किसी पॉकीमॉन के पास रॉक टाइप मूव्स नहीं थे, यानी कि सभी पॉकीमॉन के पास नॉर्मल टाइप मूव्स थे या फिर किसी और टाइप के मूव्स थे। तो ब्रॉक की पॉकीमॉन के पास रॉक टाइप मूव आया जनरेशन 3 के अंदर, जब पॉकीमॉन फायर रेड एंड लीफ ग्रीन के अंदर ब्रॉक के पॉकीमॉन रॉक थ्रो मूव यूज कर सकते थे। तो फैक्ट नंबर 3, तो क्या तुमने कभी सोचा है कि ट्रेसी कैरेक्टर पॉकीमॉन के अंदर कैसे आया और एक्चुअली क्यों आया? क्योंकि इस कैरेक्टर की जरूरत थी नहीं उस वक्त तो पॉकीमॉन के अंदर, क्योंकि जो ऑरेंज आयंस का सफर है वो ब्रॉक के साथ भी कंटिन्यू किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे ट्रेसी का इंट्रोडक्शन हुआ। क्या देखो पॉकीमॉन जापान के बाद यूएस के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर है एंड यूएस के अंदर ब्रॉक को थोड़ा सा रेसिज्म के कारण डिमोट किया गया था एंड उस कारण से ट्रेसी का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ था। एंड देखो ऐसा भी एक वक्त के लिए सोचा गया था कि ब्रॉक के कैरेक्टर को परमानेंटली हटा दिया जाएगा एंड जो ट्रेसी है वो ब्रॉक के जगह पे पॉकीमॉन एनिमे के अंदर कंटिन्यू करेगा अपना सफर। लेकिन फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पॉकीमॉन कंपनी को खुद पता चल गया कि ब्रॉक को लोग एक्चुअली पसंद ही करते हैं एंड ब्रॉक का कैरेक्टर इंटरेस्टिंग है, दैट्स व्हाई ब्रॉक ऐश के साथ तो भाई सफर करेगा ही। एंड फिर ये रेसिज्म से हटके ब्रॉक पॉकीमॉन एनिमे के अंदर एक्चुअली वापस आ गया। फैक्ट नंबर 4, तो अगर हम लोग टेम्पररी पॉकीमॉन्स को छोड़ दे तो फर्स्ट ऐसी पॉकीमॉन कैरेक्टर कौन सी है जिसने कोई ऐसा पॉकीमॉन पकड़ा हो जो ऐश के पास ऑलरेडी हो? यानी देखो ऐसा बहुत बार हुआ है कि ऐश के कंपेनियंस या ऐश के राइवल्स के पास जो पॉकीमॉन है वो ऐश बाद में आके पकड़ता है। लेकिन देखो ऐसा फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा था जिसने कोई ऐसा पॉकीमॉन पकड़ा था जो ऐश के पास ऑलरेडी हो? तो वो थी मे। तो मे वो फर्स्ट ऐसे कैरेक्टर थे जिसने कोई ऐसा पॉकीमॉन पकड़ा हो जो ऐश के पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो। तो उसके बाद पॉकीमॉन के अंदर बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुए जो ऐश के कंपेनियन बने एंड उन्होंने कोई ऐसा पॉकीमॉन पकड़ा जो ऐश के पास ऑलरेडी हो, लेकिन जो फर्स्ट थी वो मे थी। फैक्ट नंबर 5, मैक्स का जो कैरेक्टर है उसका डिजाइन है वो बहुत ही अलग तरीके से डिजाइन किया गया था। मतलब देखो वो रियल लाइफ बेस्ड होकर एक डिजाइन बनाया गया था। तो उस वक्त जो पॉकीमॉन के ग्राफिक डिजाइनर थे उन्होंने बिल्कुल अपने बेटे के कैरेक्टर जैसा मैक्स का कैरेक्टर बनाया एंड एक्चुअली ये बाद में वर्कआउट भी कर गया। फैक्ट नंबर 6, तो अंटिल पॉकीमॉन जर्नीज डॉन अकेली ऐसी ऐश की कंपेनियन थी जो किसी भी थीम सॉन्ग के अंदर अपेयर हुई थी। एंड देखो पॉकीमॉन जर्नीज के अंदर गो भी एक मेन कैरेक्टर है, दैट्स व्हाई यहाँ पे गो फिर अपेयर हुआ एंड इस कारण से डॉन अभी अकेली मेन कैरेक्टर नहीं थी जो थीम सॉन्ग में अपेयर होती है अलॉन्ग विद ऐश। फैक्ट नंबर 7, आइस ड्रेडन को ग्रैंडफादर कंसीडर करती है, राइट। लेकिन असलियत में ड्रेडन आइस के ग्रैंडफादर नहीं थे, ड्रेडन बस आइस के लिए एज अ मेंटर थे एंड यह वही एक मेन रीजन है जिस कारण से आइस यूनोवा की चैंपियन बनी। फैक्ट नंबर 8, क्लाइन फर्स्ट मेल कैरेक्टर था, इसको किसी भी स्पेसिफिक पॉकीमॉन का डर रहता था। तो देखो यहाँ पे अलॉन्ग विद मिस्टी कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है जिसको कोई स्पेसिफिक पॉकीमॉन का डर रहता था, राइट। लेकिन जो क्लाइन था वो पुलियन को अपने आसपास भी देखना नहीं चाहता था एंड ऐसा तुम लोगों ने एनिमे के अंदर भी देखा ही होगा। तो फैक्ट नंबर 9, ड्रीमिंग अ परफॉर्मेंस ड्रीम नाम का एक एपिसोड था। तो उसके अंदर ऐसे कंफर्म किया गया था कि क्लेमेंट को नियर साइटनेस था, यानी कि वो दूर की चीजों को नहीं देख पाता था। तो यह पॉकीमॉन के अंदर ये सब भी एग्जिस्ट करते हैं, ये इस एपिसोड में क्लियर हुआ। फैक्ट नंबर 10, पॉनी सबसे यंगेस्ट फीमेल कंपेनियन थी अभी तक की ऐश की। क्या ये तो एक कॉमन सी बात है एंड अगर हम लोग सबसे यंगेस्ट मेल कैरेक्टर की बात करें तो ऑफ कोर्स वो मैक्स है। फैक्ट नंबर 11, सरीना फर्स्ट ऐसी मेन कैरेक्टर थी जिसने कुछ ऐसे पॉकीमॉन्स पकड़े हो जो ऐश या किसी और कंपेनियंस के पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हो। फैक्ट नंबर 12, लाना के पास रिकॉर्ड है कि उसने 99 एपिसोड लगा दिया था फर्स्ट पॉकीमॉन को पकड़ने के लिए एंड यहाँ पे मैं उसके स्टार्टर की बात नहीं कर रहा हूँ बिकॉज स्टार्टर पॉकीमॉन तो भाई उसके पास स्टार्टिंग से ही था
एंड ऐश या किसी और कंपेनियन ने इतना टाइम तो भाई बिल्कुल नहीं लिया किसी एक पर्टिकुलर पॉकीमोन को पकड़ने के लिए। सो फैक्ट नंबर 13, काइव यावे या इसका जो भी प्रोनाउंसिएशन है, तो ये अकेला ऐसा मेन कैरेक्टर था इसके पास सीरीज के स्टार्टिंग से जी क्रिस्टल भी थी एंड जी रिंग भी थी, क्योंकि यार देखो बाकी सबको तो यहाँ पे सीरीज के अंदर जी रिंग एंड जी क्रिस्टल मिली लेकिन इसके पास भाई स्टार्टिंग से ही थी। सो फैक्ट नंबर 14, लिली ऐश की अकेली अलोलन कंपेनियन थी जिसके गेम के काउंटर पर ट्रायल कैप्टन नहीं है, यानी कि आज के सभी अलोला के कंपेनियंस जो थे वो ट्रायल कैप्टन थे गेम्स के अंदर, लेकिन यह लिली ट्रायल कैप्टन नहीं थी। सो फैक्ट नंबर 15, सोफ्लोसिस ऐश का अकेला अलोलन कंपेनियन था, इसका कोई भी सिबलिंग नहीं था, यानी कि आज के सभी अलोलन कंपेनियन से कोई ना कोई सिबलिंग थे लेकिन यह सोफ्लोसिस का ऐसा कोई नहीं था। सो फैक्ट नंबर 16, मैलो अकेली ऐसी फीमेल कैरेक्टर थी, इसके पेरेंट्स जिंदा नहीं है एंड यह काइफ अकेला ऐसा फर्स्ट मेल कैरेक्टर था, इसके डैड जिंदा नहीं है, ऐसा कंफर्म बताया गया था पॉकीमोन के एनिमे के अंदर एंड यह इस लिस्ट में बस ऐश के फ्रेंड्स ही इंक्लूड थे। सो फैक्ट नंबर 17, गो फर्स्ट ऐसा कैरेक्टर है इसको अपने किसी पॉकीमोन की हिडन एबिलिटी पता हो, क्योंकि जितने भी ऐश के मेन कंपेनियंस थे उनमें से किसी को भी अपने पॉकीमोन की हिडन एबिलिटी शो नहीं की गई थी, लेकिन यह गो ने ऐसा किया है। तो फैक्ट नंबर 18, कोहारू फर्स्ट ऐसी कंपेनियन है जो ऐश या किसी और कंपेनियन को चाइल्डहुड से जानती थी एंड या वो गो है। तो देखो ऐश एंड सेलिना एंड गो और कोहारू इन दोनों में अगर दिखा है तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी है। सो फैक्ट नंबर 19, मकाटो यानी कि वेरिटी, ये नाम इंस्पायर्ड है शिनो के लीक वेरिटी से एंड यह वेरिटी भी तो शिनो की रहने वाली थी एंड यह इसको पॉकीमोन आई चूज यू के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था। सो फैक्ट नंबर 20, सोरेल का एक निकनेम भी था एंड ये तुम लोगों ने मूवी के अंदर भी देखा होगा कि उसको कुछ लोग सोजी भी बोलते थे, जो इसका मूवी के अंदर निकनेम भी था। एंड या देखो तो ये थे आज की 20 कंपेनियंस के फैक्ट्स एंड इसमें मैंने मूवी के कंपेनियंस को भी ऐड किया था एंड एनिमे के तो भाई ऑफ कोर्स यहाँ पे एडेड रहेंगी। तो बाकी तुम लोग अपने ओपिनियंस बताना रिगार्डिंग दिस फैक्ट्स, और यार देखो तुम लोग कमेंट्स नहीं करते हैं तो ऑफ कोर्स भाई कमेंट्स क्या करो, और बाकी तो फॉर्मेलिटीज से तुम लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करे ना, और मैं मिलता हूं तुम लोगों को अगले वीडियो में। Until then, this is it, Galaxy signing out.